राजस्थान के वे कौन से 2 भौतिक प्रदेश है जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग है? पूरी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार, अरावली, अरावली पूर्वी मैदान या पश्चिमी मरुस्थल? तो उसका उत्तर है बी, दक्षिणी पूर्वी पठार और अरावली प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल देश का कौन सा उप विभाग जलाधिक्य एवं क्षारीयता की समस्या से ग्रस्त है? बालूमय शुष्क मरुस्थल मैदान, लूनी मैदान, लूनी बेसिन, अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान, घग्गर का मैदान? तो घग्गर का मैदान है जो ये जलाधिक्य और क्षारीयता की समस्या से ग्रस्त है। मालपुरा करौली का मैदान भाग है माही बेसिन का, लूनी बेसिन का, बनास बाणगंगा का या चंबल बेसिन का? तो मालपुरा करौली का जो मैदान है वो बनास बाणगंगा का बेसिन का भाग है। बनास बाग गंगा बेसिन का ये जो मालपुरा करौली भाग है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व? तो किस दिशा से राजस्थान में जो है वृद्धि होती है? तो यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में वृद्धि होती है। आपको पता है पश्चिम में कम वर्षा होती है और पूर्व में अच्छी वर्षा होती है। तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये उत्तर याद रखिएगा। भरतपुर नहर में कौन सी नदी का पानी आता है? यमुना, चंबल, गंभीर या रूपाली? उत्तर है यमुना। ए मिलान कीजिएगा आप, देखिए मिलान करना है, सुसंगत वाला मामला है। झील और इसको असंगत बताना है आपको। लूणकरण सर है बीकानेर में है, बिल्कुल। रेवासा सीकर में है, पोखरण जैसलमेर में है, कावोद बाड़मेर में नहीं है। संविधान सभा में राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य कौन थे? संविधान सभा में मुकुट बिहारी लाल भार्गव, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण शास्त्री या बलवंत राय मेहता? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव, याद रखिएगा, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। संविधान संशोधन की प्रक्रिया निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई? आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, फ्रांस? तो देखिए आयरलैंड से नीति निर्देश तत्व लिए गए हैं, अमेरिका से मूल अधिकार और न्यायिक प्रणाली ली गई है, फ्रांस से आपको पता है समवर्ती सूची नहीं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो भाव है वो लिया गया, और संशोधन का जो लिया गया वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। न्यूट्रल है। भारत एक गणराज्य है, गणराज्य से तात्पर्य क्या है? भारत का शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा संचालित है, भारत का प्रधानमंत्री जनता द्वारा निर्वाचित होता है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, और भारत के नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सीधा सवाल है साथियों, भारत का राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होता है, और आज आपको पता है भारत के नए राष्ट्रपति भी चुने गए। अंतःकरण की स्वतंत्रता में प्रदत्त अधिकार है कोई भी धर्म स्वीकार करना, किसी अन्य धर्म का अनुसरण करना, तीसरा धर्म का प्रचार करना। तो देखिए करवाना ये नहीं हो सकता, किसी अन्य धर्म से अन्य धर्म का, ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता। पहला और तीसरा इसमें सही है। आप कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं और धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, परंतु जबरदस्ती किसी को आप धर्म अनुसरण नहीं करवा सकते। मूल कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ से, बिल्कुल सही है साथियों, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य रूस से और मूल अधिकार अमेरिका से। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया, ये भी बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य अत्यधिक आदर्शवादी विचारों से प्रेरित है, बिल्कुल ये भी सही है। भारत के मूल संविधान में कुल 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, ये सही नहीं है, मूल संविधान में नहीं है, ये बाद में जोड़े गए हैं। सामाजिक अध्ययन ज्ञान प्रदान करता है मानव जीवन के रहन सहन का, मानव के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकसित संस्थाओं का, ऐसी क्रियाओं का जिनमें मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु संलग्न होता है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। सामाजिक अध्ययन किसके द्वारा युवाओं में प्रभावी नागरिकता के आधार पर के रूप में मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों, महत्वपूर्ण कौशलों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है? ज्ञान, सूचना, क्रियात्मक अनुभव, कूट है ये, इसका कूट ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, आगे देखते हैं। वेद व ब्राह्मण ग्रंथों को सही सुमिलित कीजिए। इनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं सभी ये वेदों के, तो उनको सही सुमिलित कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल साथियों। ऋग्वेद का है ये कौशिकी, याद रखिएगा। शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का है पंचविश और अथर्ववेद का है गोपथ।
4-3-2-1 उल्टा लिखा गया है। ऋग्वेद कौशितकी, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश और अर्थवेद का गोपथ ब्राह्मण। निम्न में से गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता नहीं थी। हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ। अधिकांश मूर्तियां खड़ी मुद्रा में प्राप्त हुई। यहां से अलंकृत आभा मंडल व आध्यात्मिकता युक्त मूर्तियां प्राप्त हुई। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी समय पर हुई थी। तो देखिए बाकी जब जो है वो सही थी, परंतु ये विशेषता सही नहीं है। अधिकांश जो मूर्तियां वो खड़ी मुद्रा में प्राप्त हुई, सही नहीं है। अशोक का वह एक मात्र स्तंभ लेख जिस पर 7 लेख एक साथ उतरे थे, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, लोरिया राय या लोरिया नंदनगढ़। तो दिल्ली टोपरा वाला जो स्तंभ लेख है उसमें एक साथ 7 लेख उतरे थे। मिलान कीजिए साथियों, गुप्तकालीन रचना व रचनाकार को सही मिलाइए। तो देखिए पंचदंत का है बिल्कुल वराहमिहिर ने लिखी। अष्टांगहृदय वाग्भट ने लिखी थी। स्वप्न वासव दत्ता कवि भास ने लिखी थी, ये महाकवि भास। सेतुबंध प्रवर सेन ने लिखी थी। बहुत अच्छे सवाल साथियों, याद रखिएगा। पंचदंत का वराहमिहिर, अष्टांगहृदय वाग्भट, स्वप्न वासव दत्ता महाकवि भास और सेतुबंध प्रवर सेन, सेतुबंध प्रवर सेन। अस्मक महाजनपद किस नदी के किनारे पर स्थित था? अस्मक जो महाजनपद था, 16 महाजनपद थे, उनमें से अस्मक भी था एक। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो गोदावरी नदी के किनारे पर यह स्थित था। अशोक ने धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में से किस सिद्धांत पर आर्थिक बल दिया है? सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता या लोक कल्याण? तो इसका उत्तर है डी, ए सहिष्णुता। ए सहिष्णुता। अशोक ने, एक सवाल पीछे रह गया था, वापस आपको बता देते सहित। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल? 352 के तहत, ध्यान रखिएगा। तो 3 बार जारी, ये 3 बार राष्ट्रीय 352 के तहत लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल, जो शस्त्र विद्रोह वाला है। और निम्नलिखित कौन सा सदन अधिवेशन बुलाता है? प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन सदन का अधिवेशन बुलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या संसदीय कार्य मंत्री? तो अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। और सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा चुनाव के लिए 2003 में हुए संशोधन। जिस राज्य में निर्वाचित हो गए उसका मूल निवासी होने की शर्त हटाई गई। गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर खुली मतदान प्रणाली लाई गई। ये कुछ तो राज्यसभा चुनाव के लिए 2003 में संशोधन, 1 व 2 दोनों सही है। जिस राज्य से निर्वाचित हो गया उसका मूल निवासी होने की शर्त हटाई गई। अब जैसे इसलिए राज्यसभा से देखिए, कोई भी हमारे राजस्थान से भी जो 3 सदस्य निर्वाचित हुए, 4, वो भी जरूरी नहीं कि वो राजस्थान से हो। और एक गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर खुली मतदान प्रणाली लाई गई। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विशेष अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद को देना। तो देखिए ये दोनों सही है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति को संसद को देना। निम्नलिखित में से असत्य कथन चयन कीजिए। राजस्थान का मोटे अनाजों के उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। इसबगोल एक औषधीय फसल है। मसूर खरीफ की फसल है, ये गलत है। राष्ट्रीय सरसों ये सेवर भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। मोटे अनाज में फर्स्ट है और इसबगोल में ये फर्स्ट है। उस इसबगोल में औषधीय फसल है, बिल्कुल। जालोर में सबसे ज्यादा होता है इसबगोल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किया नहीं किया गया? ध्यान रखिएगा। ये देखिए अब कैसा चुका दिया, अभी ज्यादातर पढ़ देते और फिर उत्तर लगा देते, इनमें से एक लगा देते। किस रिको द्वारा फूड पार्क विकसित नहीं किया? जयपुर, जोधपुर, कोटा या गंगानगर? तो ये जयपुर में नहीं किया है, बाकी किया गया जोधपुर, कोटा, गंगानगर में किया गया है। चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितने लिफ्ट योजना बनाई गई है? 5, 7, 8 या 10? तो चंबल परियोजना के अंदर कुल मिलाकर 3, मतलब उत्तर है इसका 8 उत्तर होगा। 8 लिफ्ट योजना बनाई गई है। निम्न में से कौन सी शाखा इंदिरा गांधी नहर के बाई तरफ निकाली गई है? रावतसर शाखा। याद रखिए, सीधा बता देता हूं आपको, सूरतगढ़, अनूपगढ़ या पुगल ये नहीं है, ये रावतसर शाखा है जो वो बाई तरफ निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर की।
निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, महाराजा उमेदमल, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड या शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड? तो सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल महाराजा उमेदमल मिल है। आगे देखिए, मिलान करना है आपको। इसके रचनाकार कौन है जो है वो आपको बताना है। तो देखिए, ये वापस थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, जालोर दुर्ग का लिखा हुआ है और किससे संबंध है वो बताना है आपको। तो जालोर दुर्ग है वो तोपखाना मस्जिद, मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चौकेलाव महल, नाहरगढ़ माधवेंद्र भवन और कुंभलगढ़ जालीबाग का बावड़ी। ठीक है, 3-1-4-2। हवा महल का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? लालचंद उस्ता, सर सुरेंद्र चेकर, विठलदास गौड़ या सर एंड लुटियंस? ये लालचंद उस्ता ने किया था। लुटियंस ने क्या किया था आपको पता है? लुटियंस ने कुछ किया था, इंडिया गेट वाला या कुछ ना कुछ बनाया जरूर था इन्होंने। एक कक्षा में इतिहास पढ़ाते समय वंशावली चार्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, किस में नहीं किया जाना चाहिए? किसी साम्राज्य वंश, इसमें तो किया जाना ही चाहिए। अनुक्रम या प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने, ये भी सही। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, ये भी सही है। शिक्षार्थी में स्थान की अवधारणा, ये इसमें नहीं किया जा सकता। एक विद्यार्थी को प्रेरणा स्तर बढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि एक विद्यार्थी को विकल्प प्रदान करे, विद्यार्थी को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए, शिक्षक विद्यार्थी को स्व मूल्यांकन प्रोत्साहित करे और उपरोक्त सभी। सही है, चारों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक विज्ञान कक्ष की आवश्यकता नहीं है? तो देखिए, 3 और 4 सही, ये नहीं है। पुस्तकालय वाचनालय कक्षा कक्ष से संलग्न होना, कक्षा कक्ष में प्रयोग की सुविधा होना, ये कोई जरूरी नहीं है सामाजिक के लिए। कक्षा कक्ष बनावट स्थान उपलब्ध सही है और कक्षा कक्ष में प्रदर्शन उच्च जगह, ये सही है, 2 होने चाहिए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से नहर निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से नहीं, रोपड़ नहीं, सौर्तघई। ध्यान रखिएगा, सौर्तघई से हड़प्पा स्थल से नहर निर्माण के साक्ष्य प्राप्त है, सौर्तघई। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है जिनेन्द्र, जैसे आपको पता ही है, मोक्ष प्राप्त करने वाला। दूसरों विजय प्राप्त, ये भी नहीं। ईश्वर को जिनेन्द्र स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाला। निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। ये आगे देखिए, गुप्तकालीन वैज्ञानिक साहित्य संबंधित कौन सा युग्म असमिल है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त, बिल्कुल सही है। 10 गीतापद, आर्यभट्ट, ये भी सही है। हस्तायुर्वेद पालकप्यम, ये बिल्कुल सही, हस्तायुर्वेद पालकप्यम, ये सही है। और मृच्छकटिकम, ये शूद्रक ने लिखी थी, विशाख दत्त ने नहीं लिखी थी। किस गुर्जर प्रतिहार ने शासक ने छकरा युद्ध को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? नागबड़ प्रथम, नागबड़ द्वितीय, वत्सराज या मिहिर भोज? तो नागबड़ द्वितीय ने जो इन छकरा युद्ध को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। याद रखिएगा, नागबड़ द्वितीय काफी प्रसिद्ध थे, जल समाधि भी ली थी इन्होंने। तो ये 2 उत्तर है, नागबड़ द्वितीय, छकरा युद्ध को हराकर कन्नौज को राजधानी बनाया। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णन करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य की नीति? तो धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना राज्य वर्णित करता है। अनुच्छेद 73(3) प्रावधान करता है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 73(3) ध्यान रखिएगा, 73 क्लोज और जो सब क्लोज है 3 है। तो मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करेगा। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का प्रति कर्तव्य। चौथा इसका उत्तर है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। आगे देखिए, पीसी एंड पीएनटी एक्ट का संबंध निम्न में से है? कन्या भ्रूण हत्या से। ध्यान रखिएगा, पीसी एंड पीएनटी, कन्या भ्रूण हत्या से इसका संबंध है। बाल श्रम निषेध संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 2016 में, 2016 में। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और देखिए साथियों, देखिए टेस्ट सीरीज है कलाम की, और जितने भी एसएसटी के क्वेश्चंस आए हैं वो सभी है इसमें। तो आप अगर देखना चाहें तो जरूर देखिए, और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो देखिए, तीनों तो थी, मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया बिल्कुल थी। यूनान की सभ्यता उस समय नहीं थी। आगे देखते हैं, धोलावीरा संबंध में निम्न कथनों में असत्य कथन। यहाँ 16 जलाशय प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। एक विशाल स्टेडियम का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ, ये भी सही है। हाल ही में यूनेस्को विरासत में, बिल्कुल सही है। जूते हुए खेत के कालीबंगा से प्राप्त हुए, तो ये गलत है। वैदिक काल में क्यों शब्द का प्रयोग किया जाता था? वस्त्र की बुनाई, बने हुए वस्त्र के लिए, धागे या सूत के लिए? तो बने हुए वस्त्र के लिए। ध्यान रखिएगा, बने हुए वस्त्र के लिए क्वीन शब्द का प्रयोग। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों के संबंध में कथनों पर विचार
कीजिए। इसमें यमुना नदी 3 बार उल्लेख किया, सही है। सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का हो, ये भी सही है। ऋग्वेद नदी सुवत में कुल 19 नदियों का उल्लेख, ये भी सही है। ये गलत है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी गंगा को बताया गया है, ये गलत है साथियों। धोरी गाथा संबंध किस पिटक से है? विनय पिटक, अधिगम पिटक, सूत पिटक, या इनमें से कोई नहीं। तो धोरी गाथा पिटक का संबंध सूत पिटक से है, सी उत्तर है। आगे देखते हैं, ये आ गया। निम्नलिखित सिद्धांतों में से जैन धर्म संबंध सिद्धांत है क्षणिकवाद, प्रत्ययवाद, स्वयादवाद या तो देखिए इसका उत्तर सी है, स्यादवाद। स्यादवाद आपको पता है वो उत्तर, जैसे एक हाथी, अगर एक हाथी को आप 5 जो अंधे लोग हैं उनसे अगर टच करवाए या पट्टी बांध के, तो वो अलग अलग व्याख्या करेगी। कोई कहेगा हाथी एक, जैसे अगर जो उसकी अगर कोई पैर के हाथ लगाएगा तो कहेगा हाथी हट्टा कट्टा होता है, इस प्रकार से होता है। कोई अगर उसकी जो सूंड है उसके हाथ लगाएगा तो हाथी लंबा होता है, इस प्रकार से। कान के हाथ लगाए तो जल्दीदार होता है, इस प्रकार से। मतलब सियाद अलग अलग, परंतु है सब सही है उसमें से। तो ये सियादवाद है जैन धर्म संबंधित। उत्तरी पश्चिमी परुस्थल प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है? 58.5 पर ध्यान रहेगा, 58.5। राजस्थान की जलवायु से संबंधित निम्न में से कथनों पर विचार किया जाए। शुष्क उपाद्र मानसून जलवायु पाई जाती है। दैनिक वार्षिक तापमान न्यूनतम पाया जाता है, नहीं ये सही है, नहीं एक सही होगा सिर्फ केवल। या शुष्क उपाद्र मानसून जलवायु पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते? झालावाड़, भीलवाड़ा, जयपुर शिखर, भरतपुर धौलपुर। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते? झालावाड़ और डूंगरपुर, झालावाड़ और डूंगरपुर। जिनमें सहायक नदियां कौन सी? देखिए सुमेलित नहीं है। माही चंबल की बेड़स बिल्कुल सही है। बनास की गंभीर, ये भी सही है। लूणी की खारी नदी, और माही की मोरेल नहीं है, माही की मोरेल नहीं है। आगे देखते हैं। जयसमंद झील के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण गोमती नदी बांध पर महाराणा जयसिंह ने करवाया। ये ढेबर झील भी कहा जाता है। सही कूट का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें से साथियों सबसे बड़ी कृत्रिम झील बिल्कुल है, और जयसिंह ने कराया, ढेबर झील पर कराया गया है। ये अलग हो सकता है। एक स्वतंत्र राज्य को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा काम सौंप कर भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिस पर कोई सभ्य देश गर्व कर सकते। संविधान के संबंध में कथन किसने कहा? तो साथियों डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.सी. छागला या सुभाष। तो सी उत्तर है। एम.सी. छागला ने यह कहा कि पास ऐसी व्यवस्था की गई है कि गर्व किया जा सकता है, याद रखिएगा। प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित व्यवस्थित क्रम अनुक्रम क्या है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व या न्याय। तो सबसे पहले जो है वो न्याय लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है वो न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता और फिर बंधुता। न्याय सबसे पहले है, फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। निजता का मूल अधिकार भी एक अधिकार है। मूल अधिकार मानव द्वारा दुर्व्यवहार, बलपात या श्रम बेकार का प्रतिनिधित्व सही है। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है। 1 और 2, 3 तीनों सही उत्तर, ध्यान रखिएगा, ये तीनों उत्तर सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत चयन कीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 बिल्कुल सही है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से 24 ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 ये भी सही है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार ये इसमें नहीं है, 29 से 30 नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों की वर्गीकरण की क्षमता को विकसित करना, आधुनिक समकालीन भारत तथा आर्थिक सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया को समझाना, संवैधानिक दायित्वों को निभाने भूमिका उत्तर हेतु समझाना, विश्व के अन्य भागों को समकालीन विकास के संदर्भ में विद्यार्थी को भारत के अतीत के अध्ययन को प्रेरित करना। यह सही है। विश्व के अन्य भागों में समकालीन विकास के संदर्भ में भारत के विद्यार्थी को
अध्ययन प्रेरित करना। सामाजिक अध्ययन में नवीन संकल्पनाओं में सम्मिलित नहीं है। मानव संबंधों का अध्ययन बिल्कुल है, भौगोलिक व सामाजिक वातावरण का अध्ययन भी है, सामाजिक प्राणियों के रूप में अध्ययन सही है, और सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन ये नहीं है साथियों। सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये आपको बताना, मिलान करना है। प्रारूप समिति को तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल सही है। प्रांतीय संविधान समिति ये डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और राज्य समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू है। महाजनपदीय राजनीतिक व्यवस्था में आलोक में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस काल की प्रमुख उपलब्धि सुदृढ़ राजतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। राज्य का आधार जाति के बजाय भौगोलिक स्वरूप होने लगा है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है, केवल 5 महाजनपदों में गणतंत्र शासन। ये बिल्कुल सही है, केवल 5 महाजनपदों में गणतंत्र शासन व्यवस्था प्रणाली विद्यमान थी। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हेलेना सेल्यूकस निकटस के पुत्र, बिल्कुल धनानको और अगर मौर्य, ये भी सही है। 1 व 2 ये है। गुप्तकालीन बुद्ध, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? मथुरा से, देवगढ़ से, सुल्तानगंज से या उदयगिरी से। तो गुप्तकालीन भगवान बुद्ध की प्रतिमा सुल्तानगंज से प्राप्त होती है। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु। बहुत बढ़िया सवाल है। उदयन ने किया था ये पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी, पटना को, जो आधुनिक पटना है, उसे राजधानी बनाया। रामपुरवा स्तंभ के शीर्ष पर किस पशु की आकृति है? सिंह, हाथी, वृषभ। तो सबसे ऊपर इसमें वृषभ यानी बैल की एक आकृति है। भारतीय संविधान अनुच्छेद में ये उपबद्ध है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं व अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 53 में है ये, अनुच्छेद 53 में। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री भूमिका संदर्भ में असत्य है? प्रधानमंत्री सदैव मंत्रिपरिषद, लोकसभा दोनों का नेता होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है, कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद अध्यक्ष संचार कर। तो देखिए, प्रधानमंत्री सदैव मंत्रिपरिषद और लोकसभा दोनों का नेता होता है। ये जरूरी नहीं है, बाकी सही है। प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा निम्न किस तरह की शपथ दिलाई जाती है? गोपनीयता की शपथ जरूर दिलाई जाती है। वर्तमान में लोकसभा की अनुसूचित जाति की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में? बहुत ही अच्छा सवाल साथियों। तो देखिए, सर्वाधिक लोकसभा की तो सबसे ज्यादा सीटें अगर जिसमें है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर मतलब लोकसभा की, तो फिर वहां पे वो जो रिजर्व है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होगी। 80 सीटें हैं वहां पर, तो राजस्थान में 25 है तो कम ही होगी, और वहां पर 80 है तो बिल्कुल ज्यादा ही होगी। निम्नलिखित में सही कूट पर विचार कीजिए। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यकता नहीं, राज्यसभा को सिर्फ बजट चर्चा कर सकती है, उनके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादन में राजस्थान देश अग्रणी है? तारामीरा, चावल, गेहूं। तो देखिए, चावल में नहीं है, गेहूं में नहीं है, चावल तो होते ही नहीं है, पर गेहूं भी इतना है पर फर्स्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश में इससे भी ज्यादा होता है। कपास है, तारामीरा में जरूर प्रथम है। राजस्थान 2011 में न्यूनतम सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सबसे कम तो है जैसलमेर और सबसे ज्यादा है जयपुर। सेरेरी व मेजाबाद कहां पर है? बहुत बढ़िया सवाल साथियों। मेजा तालाब लिखा हुआ है, चित्तौड़, भीलवाड़ा, पाली या जैसलमेर। तो ये भीलवाड़ा में है, ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा में सेरेरी और मेजा तालाब। चंबल संयुक्त परियोजना है राजस्थान व उत्तर प्रदेश की, राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश की। तो देखिए, राजस्थान मध्य प्रदेश व राजस्थान व मध्य प्रदेश की, जिसमें 4 बांध बने हुए आपको पता हो तो, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटाबंध, गांधी सागर।
किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था यदि उससे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की तो इस गढ़ को चुनेंगे? चित्तौड़गढ़, बतारागढ़, मेहरानगढ़, तो बैसरोडगढ़ के लिए कहा था, ध्यान रखिएगा, बैसरोडगढ़। निम्न सुमिलित कीजिए। मूसी महाराणा की छतरी अलवर, बिल्कुल सही है। ईश्वर जी की गैटोर, बिल्कुल सही है। जसवंत छड़ा, जोधपुर। गोपाल सिंह की छतरी प्रतापगढ़, ये सही नहीं। ईश्वर सिंह की भी छतरी आपको पता, उन्होंने ईश्वरी सिंह जिन्होंने मराठों के भय से वो आए थे तब युद्ध के लिए, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनकी छतरी शायद थोड़ी देखते फिर। मध्यकालीन सिविल इंजीनियर के उत्तम प्रमाण टाकों के अच्छे नमूनों के रूप में किस दुर्ग में मिलते हैं? मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, जयगढ़ या कुंभलगढ़? तो सिविल इंजीनियर के प्रमाण टाकों के अच्छे नमूनों के रूप में जयगढ़ दुर्ग में मिलते हैं। मध्यकालीन सिविल इंजीनियर के उत्तम प्रमाण टाकों के अच्छे नमूनों के रूप में जयगढ़ दुर्ग में मिलते हैं। विचार विमर्श की विषमता नहीं है। बालकों के सीखने की प्रक्रिया उनके प्रारंभिक संबंधों से अप्रभावित रहती है। एनसीपी 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे विद्यालय जीवन किताबी ज्ञान जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों अपेक्षाओं के साथ होना, कक्षा के जीवन से होना चाहिए या बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए? तो ये उत्तर है बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। सामाजिक कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव का आरोप पूर्वाग्रह को दूर किया जा सकता है। मानव पर एक व्याख्यान आयोजन करके, संविधान में आमुख प्रदान करके, इन बातों पर ध्यान न देकर, क्योंकि बच्चे एक दिन अपने आप छोड़ देंगे, सामाजिक वास्तविकता को विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके, यह उत्तर सही है। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के संबंध में दिए गए विकल्प असंगत है। देखिए, संयुक्त प्रथा प्रचलित थी समाज में, स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान था वैदिक काल में, शिक्षा उद्देश्य बुद्धि व आध्यात्मिक व्यवस्था है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म, बिल्कुल नहीं है, जन्म आधार नहीं थी, कर्म आधार थी। अतिधम पीटक के भाग कथा वतुम से बौद्ध धर्म के सिद्धांत दार्शनिक व्याख्या प्राप्त होती है, जिसका संकलन किसके द्वारा किया गया? आनंद, उपाली, मोगलीपुत्तिस, ये किया गया, मोगलीपुत्तिस, ध्यान रखिएगा, अधिगम पीटक के। मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्न दिए गए कथनों का असंगत बताइए। देखिए, डायमैकस बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक बिल्कुल प्रथम राजशाही था। कल्याण राजतंत्र ने लिखी थी, जिसमें अशोक नेपाल में ललित पतन नगर की स्थापना की थी। वृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम, बिल्कुल सही, वृहदर्थ जिसे पुष्यमित्र शुंग ने सेना का निरीक्षण समय मार दिया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश के घनावंश पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में की थी। ये थोड़ा सही नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र, उज्जैन, काशी, उज्जैन को। ये सुमिलित करना है आपको। देखिए, भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार का, व्यवसाय का स्वतंत्रता, बिल्कुल ये नहीं कर सकता। विधि समक्ष ये तो कर सकता है, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सुरक्षा की, धर्म की स्वतंत्रता कर सकता, परंतु व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। निजता का अधिकार किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के, इसमें भी नहीं आता। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें निजता का अधिकार आता है, जिसमें व्यक्ति निजी जो है अपने लिए उसको स्वतंत्रता है। जिनमें से किन की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? सॉलिसिटर जनरल की नहीं की जाती एक तो, और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं की जाती। बाकी इनकी लोकसभा के अध्यक्ष की जाती है और राज्यों के विश्व कुलपति की भी, जिला न्यायाधीश। तो इन दो की नहीं की, पहले और तीसरे की। स्वीप कार्यक्रम का उद्देश्य राजनीतिक आदर्श को स्थापित करना, नागरिकों को उनके अधिकार दिलाना, बाल संरक्षण, मतदान जागरूकता, ध्यान रखिएगा, मतदान जागरूकता, ऐसे नाम अलग लग रहा है इनका। स्वीप किया तो मतदान जागरूकता करना, ये सवाल आया था एक बार, उस समय पहले आया था शायद, फर्स्ट ग्रेड के बारे में। हाँ, फर्स्ट ग्रेड में आया था। 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों के प्रशासन के संबंध में कितने विषय शामिल है? 18 सवाल है, 18 शामिल है, ध्यान रखिए। सुमिलित कीजिए। देखिए, विष्णु संप्रदाय, बिल्कुल जम्बो जी अलग किया ये, और ये निरंजनी हरदास, मावजी और निष्कलिंग, तो ये उत्तर है ये। तो
आगे देखते हैं, आचार्य तत्व पर विचार कीजिए। आचार्य तुलसी जैन जैन श्वेतांबर संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। सही है गलत? आचार्य तुलसी का जन्म सदासर शुरू में हुआ था। 1 मार्च 1949 सदासर कस्बे में आचार्य तुलसी अणुवर्तन, ये नहीं है, पहला और दूसरा सही है। उदयपुर शैली, उदय देखिए ये किशनगढ़ शैली ये है, इसमें सावन सिंह है। उदयपुर शैली ये जगतसिंह प्रथम, कोटा उमेद सिंह और ज्योतिमान सिंह। निम्न में से कुंभलगढ़ दूध में स्थित नहीं है। देखिए मामादेव तालाब है बिल्कुल, झाली रानी का माल्या भी है और उड़ना राजकुमार की छतरी भी है पृथ्वीराज की। कुंभ स्वामी का मंदिर इसमें नहीं है। निम्न में से असत्य कथन, राजस्थान में सरसों बाजरा चना फसलों उत्पादन प्रथम रहा है। वर्तमान में कृषि अपेक्षाओं में सर्वाधिक योगदान फसल का है, बिल्कुल सही, ये गलत है। कुल तिलन, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी पार्क जापानी पार्क अलवर में किया गया है। राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं है मंगला, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। मंगला जो है प्रथम पेट्रोलियम कुआं है। सामाजिक शिक्षण किस विधि की खोज विधि के रूप में करता है? हॉरिस्टिक विधि, ध्यान रखिएगा। सामाजिक शिक्षण की किस विधि की। साथियों नमस्कार, साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि अभी तक ये पहुंच सके। साथियों देखिए परीक्षा कल शुरू होने वाली है, एसएससी से संबंधित प्रश्न है कलाम सीरीज के। अब अगर देखना चाहे तो एक बार जरूर हो सके तो जैसे आप जो वीडियो की स्पीड है उस बढ़ाकर भी आप जल्दी से ये देख सकते हैं, और अगर नहीं देखना चाहे तो कोई बात नहीं, आपकी जो इच्छा है। अगर सब्सक्राइब करना चाहे तो जरूर करें, अच्छे वीडियो मिलेगा आपको, इतनी हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी सब आप पर आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, कोई समस्या नहीं। चलिए शुरू करते, आपको ठीक लगे तो, अन्यथा कोई समस्या नहीं। निम्न में से किन सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये लोथल, बिलकालीबंगा, बनावली या राखीगढ़? तो देखिए ये इसका उत्तर है 4 1 2 3 4, मतलब सभी पे ये प्राप्त हुए। लोथल में भी प्राप्त हुए, कालीबंगा में, बनावली और राखीगढ़ में भी प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड के साक्ष्य। आगे देखते हैं, ये सवाल है, सारगोन अभिलेख में हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द मेलुहा, दिलमून, मगान या हिंद? तो देखिए सारगोन अभिलेख में मेलुहा शब्द प्रयोग हुआ है हड़प्पा सभ्यता के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देवता स्वर्गवासी देवता आकाशवासी वर्ग से संबंधित है? रुद्र, अग्नि, पर्जन्य, घोष? तो ये घोष है, जो घोष नामक जो देवता है वो आकाशवासी देवता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वालों को कहा जाता है भिक्षु, निर्ग्रंथ, साधु या सन्यासी? तो पार्श्वनाथ पे जो प्रतिपादित मार्ग है उस पर चलने वाले लोगों को जो है उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। महात्मा गांधी बुद्ध से संबंधित दिए गए कथनों से सत्य है? जो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो कथन है इनमें सत्य कौन कौन से ये बताइए। महात्मा बुद्ध आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते थे। अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है, ये जैन का मूल मंत्र है अहिंसा। बुद्ध ने अंतःकरण की शुद्धि पर बल दिया। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो देखिए ये लगभग सही है, बुद्ध भी जो आत्मा की अमरता है उस पर विश्वास नहीं करते थे। अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है, ये भी सही है, जैन और बौद्ध दोनों का है। बुद्ध ने अंतःकरण शुद्धि पर बल दिया, उपरोक्त सभी सत्य है। शलभंजी का मूर्ति कहां से प्राप्त होती है? सारनाथ, अमरावती, पेशावर, सांची? तो इसका उत्तर है सांची। सालभंजिका की जो मूर्ति है वो सांची से प्राप्त हुई है। असंगत का चयन कीजिए। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 40%, बिल्कुल सही, 60% एरिया है और 40%। मध्य अरावली 10% है, बिल्कुल। पूर्वी मैदान 30% है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 9% नहीं है, ये थोड़ी ये गलत है। उदयपुर शहर में जयसमंद झील के मध्य क्षेत्र को कहा जाता है भोराट का पठार, लसाड़िया पठार, भोमट या उड़िया? तो जयसमंद झील के मध्य क्षेत्र को लसाड़िया का पठार कहा जाता है। भोराट का तो आपको पता है, भोमट और इनका अलग है, उड़िया का पठार ये कुंभलगढ़ वहाँ है ये। परंतु आप याद रखिए उदयपुर से जयसमंद झील के मध्य के भाग को लसाड़िया का पठार कहा जाता है। ये सवाल साथियों कम से कम हर परीक्षा में आया हुआ है। या तो आता है कि शीतकाल में वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं, या फिर जो विक्षोभ होते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये आता है। लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर? भूमध्य सागर से ये पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा। भीलवाड़ा में बिगोद नामक स्थान पर निम्न में से कौन सी 3 नदियां मिलती है? बहुत ही अच्छा सवाल। तो सीधा उत्तर बता देता हूं आपको, बेड़च, बनास और मेनाल। ध्यान रखिएगा, बेड़स, बनास और मेनाल बिगोद पर तीनों मिलती है। बेड़ास, बनास और मेनाल, बीबीएम, याद रखिएगा, बीबीएम, बेड़स, बनास, मेनाल। निम्न में से कौन सी नदियां आंतरिक प्रवाह की नहीं है? लूनी, काकनी, घग्गर या मेंथा?
तो आंतरिक देखिए ये मेहनता आंतरिक प्रवाह की है, घग्गर भी है और काकनी भी है। ये लूनी है ना, ये आंतरिक प्रवाह की अफवाह की नदी नहीं है, सीधी बहती है बाहर, तो ये सही है, लूनी नहीं है इसमें से। असत्य कथन चयन कीजिए। संविधान सभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। विभिन्न धर्मों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने 3 धार्मिक समूह बना दिए गए। ब्रिटिश भारत के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा एकल संक्रमणीय प्रणाली से किया गया। देशी रियासतों के सदस्यों को चयन परामर्श के आधार पर किया। ये सी असत्य है। ब्रिटिश भारत के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमण प्रणाली से। भारतीय संविधान में केंद्र को मजबूती देने वाला प्रावधान। अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल केंद्र की आर्थिक पर निर्भरता, तीनों सही है। केंद्र को मजबूत, अवशिष्ट बिल्कुल सही है, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यों केंद्र में आर्थिक निर्भरता बिल्कुल सही है। फंड वहीं से आता है जो बजट है। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किस वर्ष हुआ? यह साथी 1976 में हुआ। ध्यान रखिए, 42वां संविधान संशोधन। 44वां 1978 में हुआ था, 42वां 1976 में। जो महत्वपूर्ण है वो याद रखते चाहते। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 प्रकार की बुनियादी स्वतंत्रता का उल्लेख है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19? तो बुनियादी स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है। प्रथम मूल कर्तव्य निम्न में से किनके आदर की बात की गई है? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, संस्थाएं, परंपराएं, आदर्श, राष्ट्रध्वज या उचित कूट का चयन कीजिए। तो इसमें से साथियों एक सही है। देखिए, प्रथम मूल कर्तव्य में जो प्रथम मूल कर्तव्य उसमें एक तो राष्ट्रगान की बात की गई है, फिर संस्थाएं की बात की गई है और फिर आदर्श और राष्ट्रध्वज की बात की गई है। राष्ट्र याद रखिएगा 1, 3, 5, 6। सामाजिक अध्ययन मनुष्य तो उसके अपने सामाजिक और भौतिक वातावरण से अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। यह कथन किसका है? माइकलिस का। सीधा बता दो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा उसके अपने सामाजिक और भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया का अध्ययन है। माइकलिस का यह कथन है। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में निम्न में से किस अध्ययन का नहीं किया जाता? मनुष्य का अन्य मनुष्य तथा वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का, भौतिक व सामाजिक पर्यावरण अन्वेषित का, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित का, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तत्कालिक घटनाओं के अध्ययन का। तो सी उत्तर है इसका। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित का इनका अध्ययन नहीं किया जाता है, बाकी सबका किया जाता है। सामाजिक अध्ययन को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की अनुशंसा माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया? कुमार गुप्त प्रथम ने। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह का उल्लेख मिलता है दिव्य विधान में। ध्यान रखिए, जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्य विधान, उनमें ये तक्षशिला में हुए विद्रोह का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कविता, देखिए कालिदास बिल्कुल नहीं, अमर सिंह भी नहीं, ये तो उसमें थे चंद्रगुप्त द्वितीय वाले में, जो अमर सिंह तो उसमें थे। 9 उनके जो है थे, क्या कहते हैं उनको, 9 नवरत्न में थे अमर सिंह तो, और पाल कप्पे बिल्कुल नहीं। हरिशेन थे। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। पर्याग प्रस्तुति में है, आपको पता है। गुप्तकालीन प्रचलित मुद्रा के संबंध में दिए गए तथ्य सही नहीं है। तो देखिए सही बता देता हूँ, गलत कौन सा है। देखिए इन्होंने सीसे व पोटीन के सिक्के चलाए, ये गलत है, बस ये ध्यान रखिए, ये सही नहीं। बाकी देखिए सही कौन सा है? कुमार गुप्त ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया, बिल्कुल सही है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को अभिलेखों में दिनार कहा गया, सही है। गुप्त शासन में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने सिक्के चलाए, तो देखिए ये सही है। और ये सीसे व पोटीन के सिक्के, ये गलत है। निम्नलिखित में से चाणक्य द्वारा प्रस्तुत सप्तांग सिद्धांत सम्मिलित नहीं है। दुर्ग सम्मिलित है उसमें, जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें कोश भी है, मित्र भी है, ये सामंत है, ये इसमें नहीं लिखा गया, ये गलत है। राष्ट्रपति निर्वाचन में इनमें से कौन कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के, बिल्कुल राज्य विधान, देखिए विधान परिषद और इनके ये है ना सदस्य, ये शामिल नहीं होते। बाकी जो निर्वाचित सदस्य वो शामिल होते हैं। 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन से विवेकाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है? संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों पर स्वीकृति विलंब करना, अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में निर्णय करना, किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो ये 2 सही है, राष्ट्रपति को प्राप्त है पहले वाले। संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों स्वीकृति विलंब और अस्पष्ट में करना। अच्छा सवाल देखिए, 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद सदस्यों की अधिकतम संख्या लोक सदस्य के, जो लोकसभा सदस्य की संख्या का 15% निर्धारित किया। संविधान संशोधन कब हुआ? तो 91 2003 में हुआ। ध्यान रखिएगा, 91 द्वारा ये पता चला, मतलब ये संशोधन किया गया कि 15% जो है मंत्रिमंडल हो सकता है। तो ये 2003 में किया गया। निम्नलिखित में सत्य कथनों का चयन कीजिए। प्रधानमंत्री की मृत्यु से पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री अगर पद छोड़ता है तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा नहीं देती। केवल एक सही है, ये दूसरा भी इस्तीफा देती है।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108, याद रखिएगा अनुच्छेद 108, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आमंत्रित करता है? 108 के द्वारा। निम्नलिखित में से तिलहन की फसल कौन सी है? सरसों, सोयाबीन, तिल, तीनों है जिससे तेल निकलता है। असंगत बताइए। ऊनी बड्डी जैसलमेर सही है, फड़ चित्रण शाहपुरा बिल सही है, ये मिट्टी का मूर्तियां राजसमंद है, गोटा उद्योग जयपुर गलत है। ऊनी बड्डी जैसलमेर है, फड़ चित्रण शाहपुरा है और मिट्टी की मूर्तियां राजसमंद है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 किमी व्यक्ति प्रति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर 200 व्यक्ति है। निम्न में से असत्य कथन है। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग गंगानगर, बिल्कुल सही है। राजस्थान में कुएं व नलकूप सिंचाई जयपुर में होती है, सही है। राज्य में सिंचाई में श्री गंगानगर प्रथम स्थान है, ये भी सही है। राज्य में तालाब सिंचाई में उदयपुर, ये गलत है, उदयपुर नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले में सोम अंबा कमला की परियोजना है? तो डूंगरपुर में, तो सही है साथियों, याद रखिएगा सोम कमला अंबा डूंगरपुर में है। कोषवर्धन दुर्ग का नाम प्रसिद्ध दुर्ग शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग। विचार कीजिए कथनों पर। निम्नलिखित में से कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, सही है। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा बगेरवाल और उसके पुत्र पुण्य सिंह ने करवाया था, दोनों सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में निम्न कथनों को वर्णन विचार कीजिए। इसका निर्माण चित्रांगन मौर्य ने कराया, बिल्कुल सही। इस निर्माण तुलजा भवानी मंदिर बंधवी द्वारा बनाया, बिल्कुल सही, दोनों सही है। एक अध्यापक व विद्यार्थी में आपसी संबंध मानवीय संबंधों की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। एक विद्यार्थी स्नेही मानवीय वातावरण बनाए तो किस बात की आवश्यकता है? यह सुनिश्चित करने की बालक सामूहिक क्रियाकलाप पूर्ण मनोयोग से भाग ले। अध्ययन बुनियादी विधि के जन्मदाता महात्मा गांधी, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल। अध्यापन की बुनियादी विधि के जन्मदाता महात्मा गांधी। पुराणों में संबंधित दिए गए तथ्यों में सही सुमेलित थे। पुराणों के रचयिता लोहमर्ष व उग्र श्रवा, बहुत बढ़िया सवाल। पुराणों की संख्या 18। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, बहुत ही उपरोक्त तीनों सही है, बहुत बढ़िया सवाल साथियों। देखिए पुराणों के रचयिता लोहमर्ष व उग्र श्रवा है। राजधानी को सुमेलित कीजिए। गांधार की राजधानी तक्षशिला देखिए, और जो वत्स है इसकी राजधानी कौशाम्बी, छेदी की राजधानी शक्तिमती और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में संबंधित युग में सुमेलित नहीं है। समाहर्ता आय व्यय का ब्यौरा रखता, राजस्व वसूली, संधिदाता कोषाध्यक्ष और प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। ये 8वीं है, ये नगर का प्रमुख अधिकारी, ये गलत है। किन अभिलेखों में हर्ष को सकलो उत्तरपथनाथ कहा गया है? दक्षिण भारत के अभिलेखों में सकलो उत्तरपथनाथ कहा गया है हर्ष को। संविधान सभा के सदस्य संबंधित तथ्यों में सही सुमेलित नहीं है। देखिए संविधान सभा कुल महिला सदस्य 15 थी, ये सही है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को नहीं हुई, तो लागू हुआ था, तो ये नहीं है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा के सलाहकार BN राव, सही है। निम्न में संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। धन विधेयक को पुनः इच्छारित लौटाना, बाकी तो को लौटा सकता है, धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। और लोकसभा भंग करना प्रधानमंत्री, ये सही है, उनके पक्ष में है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के निर्णयों को मानने के लिए भी बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को मानने के लिए सभी अन्य न्यायालय बाध्य है। कथन ए असत्य है परंतु कारण आर सत्य है। पंचायत राज संबंधित निम्नलिखित समिति तो उनके प्रमुख सिफारिशों में सही सुमेलित है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत। GV.K. राव राज्य वित्त आयोग का गठन। देखिए इसमें GV.K. वी आ गया तो आप वित्त आयोग से जोड़ सकते हैं इसको। MLN सिंघवी पंचायत राज का संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो बलवंत राय त्रिस्तरीय, GV राज्य वित्त आयोग और MLN सिंघवी है पंचायत राज संवैधानिक, सिंघवी संवैधानिक, इसमें मिलता जुलता है, तीनों सही है। समाज में आर्थिक समानता का प्रमुख कारण है समाज में आर्थिक असमानता, परिश्रम का अंतर बिल्कुल नहीं, योग्यता का अंतर, अवसरों की असमानता। तो देखिए ये इसमें अवसरों की असमानता दिया हुआ है, तो ये उत्तर मान लीजिए आप। लोक देवता रामदेव जी के संबंध में असंगत, रिकिया रामदेव जी के मेघवाल व्रत, बिल्कुल सही है। जम्बा रामदेव जी का रात्रिकाल बिल्कुल सही है। बियावले रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन, ये भी सही है। ये बाबरी बीज भाद्रव कृष्ण इत्या, ये असंगत है।
संत सुंदरराज जी संबंधित ग्रंथ है ज्ञान समुद्र। याद रखिएगा, सुंदरराज से संबंधित है, जो उनसे संबंधित ग्रंथ है वो ज्ञान समुद्र है। अलवर चित्र शैली के निम्न में से असत्य कथन चयन कीजिए। अलवर चित्र शैली ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का उचित संबंध बिल्कुल सही है। गणिकाओं के चित्र केवल इस शैली में ही बने। याद रखिएगा, गणिकाओं के चित्र केवल अलवर में ही बने हैं। इस शैली में चित्र मूलचंद हाथी दांत पर चित्र बनाने पर प्रवीण थे। ये भी बहुत बड़े सवाल। मूलचंद हाथी दांत बनाने में प्रसिद्ध थे। राव राजा प्रताप सिंह काल के स्वर्ण का, नहीं ये सही नहीं है। चित्रित ग्रंथ यशोधरा चरित्र किस शैली से? आमेर शैली से। याद रखिएगा, यशोधरा चरित्र आमेर शैली से संबंधित है। फतेह गुंबद असंगत ये। ईश्वरी सिंह की छतरी गेटरोड जयपुर, 84 खंभों की छतरी बूंदी और जसवंत राज जोधपुर सही है। फतेहबद गुंबद अजमेर गलत है। निम्न में से असंगत चयन कीजिए। बाल, देखिए बालसन मरुस्थल के पर्वतों के मध्य पाए जाने वाले जल बेसिन झील सही है। रन मरुस्थल में पाए जाने लवणीय दलदल अनुप्रस्थ भूमि। धरियन स्थानांतरित बालू का स्तूप, ये पलाया झील अरावली जिले में स्थित नहीं है। पलाया झील जैसलमेर में ही स्थित है। असंगत कीजिए। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश सही है। माही उद्देश्य राजस्थान और गुजरात भी सही है। भाखड़ा नागलबाद परियोजना पंजाब हरियाणा और राजस्थान बिल्कुल सही। ये रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब और राजस्थान का नहीं है। एनसीएफ माध्यमिक स्तर पर चल रहे सामाजिक अध्ययन के निम्न में से किस विषय के नाम को परिवर्तन करने का सुझाव दिया? नागरिक शास्त्र के नाम को, इसको चेंज करने का सुझाव दिया है। निम्न में से एक कौन सी विशेषता एक आदर्श कला कक्षा कक्षी होनी चाहिए? प्रदर्शन अभिनय हेतु ऊंचा सबूतरा मौजूद हो। सामाजिक ज्ञान के अध्यापक निम्न में से कौन सा गुण वांछित है? आदर्शों के, ये बिल्कुल नया, बिल्कुल ये नहीं है। अगर आप इसमें से एक उत्तर माने तो ये आदर्शों के करते, ये आत्मविश्वासी सबको छाने पर होते हो। विषय ये चाहिए और ये सही है। ये नया ज्ञान प्राप्त इच्छुक नहीं हो, ये सही नहीं है। सामाजिक ज्ञान अध्ययन की विशेषता ये सही है। देखिए, ये मानव उसके जीवन, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण अंतर संबंध का अध्ययन है। ये मानव उसके संबंधित समुदाय का अध्ययन है। ये मानव के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवन यापन करने का ढंग का उपयुक्त, सभी चारों सही है। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और भी हम वीडियो डालेंगे अगर आप कमेंट करें तो। धन्यवाद। लाइक जरूर करें।